अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ले जी करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़, जो कि गुजरात में है। मैं तो रात को ही आ गई थी अपने भाई के घर, तो अम्मी जो हैं वो सुबह आई थी। तो ये देखें मेरी भाभी जो हैं वो बना रही हैं हमारे लिए हलवा पूरी का नाश्ता घर में। और ये पूरियाँ जो हैं ये इतनी मज़े की तैयार हुई थी, इतनी सॉफ्ट थी, मज़ा आ गया था नाश्ते का। और ये है सूजी का हलवा जो कि उन्होंने साथ तैयार किया था, मज़ेदार सा। और इतनी गर्मी में भी वो उन्होंने हमारे लिए हलवा पूरी का नाश्ता तैयार किया। ये उनकी मोहब्बत है, चाहत है मेरे भाई भाभीयों की, जो हमारे लिए इतना ज़्यादा करते हैं। भाई तो करते ही करते हैं, भाभियाँ भी किसी से कम नहीं। जब हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं ये सब के सब। तो अल्लाह मियाँ इनको जज़ा दे, इतना ख्याल रखते हैं। अल्लाह मियाँ ऐसे रिश्ते सबको दे। और ये देखें ये चने हैं, ये हमारे फेमस फैमिली के चिकड़ चने हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही कमाल के बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और ये देखिए अम्मी जी आई थी तो उनके साथ ये मेरा भांजा भाई भी आए हुए थे और सब बैठे के इधर जो है नाश्ता कर रहे थे। बाकी फैमिली ने भी आना था, बाद में बच्चे गए हुए थे अकेडमी। उसके बाद जब वो आए तो भाभियाँ भी आ गई और ये बच्चे। और ये कमरा जो है वो बच्चों के लिए महसूस था। यहाँ पे सब बच्चे जो हैं अपनी अपनी एक्टिविटी के साथ इंजॉय कर रहे थे। कोई कार्ड्स खेल रहा था, कोई लैपटॉप पे है, तो कोई जो है स्नैक्स खा रहा है। मोबाइल्स हैं तो वो पकड़े हुए हैं, जैसे कि आजकल ये ट्रेंड में है, बच्चों के हॉबीज़ आजकल यही हैं। ये देखें जब मेरी भाभी जो है वो नमाज़ अदा कर रही हैं। चले जी इस कमरे में जाते हैं जहाँ पे ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है। और यहाँ पे मेरी बेटी और मेरी जो भतीजी है वो मेकअप कर रही हैं। ये दोनों हम उम्र हैं, 1 महीने का फ़र्क है इनमें, और सेम यूनिवर्सिटी में ये पढ़ती हैं। इनकी आपस में बड़ी फ्रेंडशिप है। तो मेरी जो भांजी है, भतीजी है, वो कर रही है मेरी बेटी का मेकअप। बाद में इन्होंने तस्वीरें भी बाहर जाके बनाई थी, फ़ोटोशूट किया था। जिसको जो अच्छा लगता है, इकट्ठे होते हैं वही सब कुछ करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हाँ चले जी किचन पे चलते हैं। भाभियाँ आ गई थी जैसे कि मैंने बताया दूसरे घर से भी। तो यहाँ पे भाभी जो हैं वो चिकन को धो रही हैं। इन्होंने दोपहर के लिए खाना तैयार करना, रात का खाना तैयार करना है। दोपहर का तो हो गया हुआ था, वो तो भाभी ने जिनके हम घर आए थे। ये देखें भरवे करेले जो हैं वो बनाए हुए थे, साथ में जो है और भी चीज़ें थी। अम्मी जी जो हैं वो नमाज़ अदा कर रही हैं। इसके बाद हम सब ने खाना इंजॉय किया था। ये देखें ये आलू के कटलेट्स हैं जो भाभी ने बनाए हुए थे। ये चने हैं जो कि सुबह नाश्ते में हमने इस्तेमाल किए थे। साथ में और भी चटनियाँ हैं और ये करेले हैं। तंदूर की रोटी के साथ करेलों का इतना मज़ा आया, इतने टेस्टी बने हुए थे। और इवन के बच्चों ने भी खाए थे, हालांकि बच्चों को लगते हैं कड़वे, लेकिन इतने मज़े के थे। और मैंने तो पिछले साल भी इसी भाभी के घर करेले खाए थे, इस दफ़ा भी इन्हीं के घर में खाया है। घर में मैं बहुत कम बनाती हूँ, बच्चे जो हैं वो अंदर से मसाला खा लेते हैं और करेले जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। इसके बाद आ गई जी आजकल जो सीज़न है मैंगो का, तो हर खाने के बाद मैंगो तो लाजमी होते हैं। फिर हमने सब ने मैंगो जो है वो इंजॉय किए। ये हो गया जी शाम की चाय का टाइम, तो उसके लिए ये नमक पारे और शक्कर पारे ये लेके आए थे भाई। और ये काफ़ी मज़े के थे, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश थे, सिले हुए नहीं थे, तो बहुत मज़ा आया था। ये देखें जैसे भाभी जो हैं जो आई थी उनको पता था कि मैंने रात का खाना जो है ना वो तैयार करना है। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी जो है ना वो संभाल लेता है। तो ये नहीं जो जिसके हम घर जाते हैं सिर्फ उस पर बर्डन नहीं होता, जो दूसरे जाते हैं वो भी अपना साथ पूरा ही रोल अदा करते हैं। हमारी फैमिली का यही है कि सब मिल के काम करते हैं। तो वो रात के लिए वो बना रही थी, पुलाव का की तैयारी कर रही थी। और ये देखें जी ये हो गई है चाय रेडी नमक पारों के साथ। और जिसने चाय पीनी थी उसके लिए चाय तैयार की गई। और ये देखें इधर आ गया अब रात का खाना। और ये पुलाव जो है इतना लजीज तैयार हुआ था, इतना टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। और इसमें 1 चम्मच भी चावल नहीं बचे थे। इतना सब ने इंजॉय किया। साथ में जर्दा था जो मेरी भाभी हैं, एक दूसरी भाभी हैं, उन्होंने बनाया था। साथ में मेरी भतीजी है, उसने हेल्प की थी, दोनों मिल के तो ये बनाया था। इसी तरह मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं और इकट्ठे होते हैं। माशाल्लाह 30 अफराद हो जाते हैं, 30 अफराद हम फैमिली, लेकिन मिलजुल के चूँकि काम करते हैं इसलिए कोई बर्डन नहीं होता। और मिनटों में ये सारे काम जो है ना वो समेट लेते हैं। रात को हम उन्हीं के घर ठहरे थे, उसी भाई के घर। और ये देखें सुबह का टाइम है, नमाज के बाद ये अम्मी मेरी और ये मेरा भतीजा है और पीछे मैं बैठी हुई थी। तो हम जा रहे थे जलालपुर जट्टा में कब्रिस्तान। काफ़ी टाइम हो गया हुआ था,
मैं कब्रिस्तान नहीं गई थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। हालांकि 1-2 दफ़ा मैं गई भी हूँ जलालपुर, गुजरात गई हूँ, लेकिन जलालपुर जाना नहीं हो सका। तो इस दफ़ा गई तो मेरा भतीजा जो है, अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उसको जज़ा दे, वो मुझे साथ ले गया, अम्मी जी भी साथ थी। तो ये देखें, मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार था। और हम एक नए रास्ते से गए थे जलालपुर। वो रास्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा था, इतना मज़ा आया था वो जाने का, बहुत इंजॉय किया। और ये देखें जी, ये है जी शहर खामोशा, जहाँ पे हमारे प्यारे, हमारी क्या बताएं अब आपको, दिल आज़ुदा हो जाता है। ये सारे के सारे जो हमारे प्यारे हैं, जो हमें छोड़ के तो इधर आ बसे हैं। ये है जलालपुर जट्टा का कब्रिस्तान, इसको टिब्बा कहते हैं, इसका नाम उन्होंने टिब्बा रखा हुआ है। तो ये है जहाँ से मैं अपने प्यारों को मिलने के लिए आई हूँ। ये इस एरिया में जितनी भी कब्रें हैं वो सारी मेरी अम्मी के ननिहाल वालों की हैं। ये मेरे मामू की है, सबसे बड़े मामू रियाज हैं, उनकी है। उनके पीछे जो हैं वो मेरे नाना अबू की है। और ये जो संगे मरमर की है इधर बनी हुई, ये मेरे सबसे छोटे मामू जो हैं प्याज, ये उनकी है। और ये मेरे मामू मेरी अम्मी से भी 7 साल छोटे हैं। और ये मेरी नानी अम्मी की है। अपने दोनों माँ बाप के दरमियान में ये मेरे सबसे छोटे मामू। और ये हमारे बहुत ही प्यारे मामू, बहुत ही हर दिल अजीज़ मेरे बड़े मामू और मेरे छोटे मामू बहुत ही अच्छे थे। और बस अल्लाह मियाँ की रज़ा है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो ये उनकी कब्र पे ना काफ़ी घास वगैरह हुई थी। आजकल बरसात का मौसम है तो काफ़ी हो जाती हैं जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह। तो ये मैं और मेरी अम्मी वो निकाल रही थी। ये सारा जितना भी ये एरिया है इस साइड पे, ये सारा मेरी अम्मी के ननिहाल वालों की कब्रें हैं यहाँ पे। तो ये देखें, मैं ना उधर से लगा रही हूँ पौधे। मेरे बड़े छोटे मामू की कब्र पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए थे, उसके न्याज़बोज़ के, और उसकी पनीरियाँ लगी हुई थी इधर उधर गिर के। तो उधर से मैंने जो फालतू में थी वो निकाल के दूसरी कब्रों पे लगा दी। मेरे मामू जो हैं उनकी कब्र पे और दूसरी कब्र पे मैं लगा दी। अब जो है इधर से हम जा रहे हैं ऊपर की साइड पे। ये जो कब्रिस्तान बना हुआ है ये इस तरह है कि ये जिधर हम आए थे ये तो ज़मीन पे था, फ्लैट था। लेकिन इसके बाद जो जिधर मेरे वालिद साहब की कब्र है वो ज़रा ऊंचाई पे है। तो अब हम उधर जा रहे थे। ये देखें, हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी पौधे जो हैं फलों वाले, करौंदा, लेमन, इस तरह के काफ़ी पौधे यहाँ पे कब्रिस्तान में नीमों के बहुत ज़्यादा हैं। और इसके भी हैं, करौंदा के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इसके बाद आमले के दरख्त है। आमला तो मैं लेके आई थी और मैंने अचार में भी डाला था। तो ये है जी मेरे अब्बू जी की आखिरी आरामगाह। ये मैं क्या बताऊँ, ज़ुदा हो जाती हूँ जब भी मैं ये देखती हूँ। और ये मैं कुछ प्लांट्स उधर से लेके आई थी तो मैं अपने अब्बू की कब्र पे भी लगा रही थी। ये रास्ते में जो मुझे ये देखिए सदाबहार और न्याज़बोज़ के लिए मैं उनकी कब्र पे लगा रही हूँ। मेरे अब्बू को भी पौधों का बहुत शौक़ था, तो उनके लिए बेहतरीन गिफ्ट यही था कि मैं उनके लिए ये लेके जाऊँ और अपने हाथों से उधर झाँक के तो लगाऊँ, तो वो खुश हो जाए कि मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है। बहुत ज़्यादा दिल परेशान होता है, सारे अफराद हों और एक बंदा नज़र ना आए तो बड़ी ही ज़्यादा ही उदासी होती। और ये देखिए मैंने पौधे उनकी कब्र पे लगाए फूलों वाले के सदा का ये घर जो है अल्लाह मियाँ आबाद रखे फूलों से, इस दुनिया में भी और जन्नत में भी। अल्लाह मियाँ उनको बहुत अच्छी जगह अता फरमाए, हमारे सारे प्यारों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ने सब पे अपना करम करे, अपना फजल करे और उनको अपनी रहमत के हिसार में रखे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी कब्रों को भी जन्नत का एक बाग बना दे और उनमें अपनी रहमतें करे। तो अगला जहान बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। अल्लाह मियाँ सब की खैर हो। हमें दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अल्लाह मियाँ उनका निगहबान हो। ये मेरे भाई हैं तो उन्होंने हम सबको पौधों का बहुत शौक़ है, चूँकि मैंने बताया मेरे अब्बू को खुद भी बहुत ज़्यादा पौधों का शौक़ था, लगाते थे, करते थे। तो मेरे भाई ने ये देखे उनकी कब्र के चारों तरफ जो है वो माजू के प्लांट लगाए हुए हैं। ये सरहाने की तरफ भी एक लगाया हुआ है, इस पर फूल लगते हैं। एक पीछे नीमों का दरख्त लगाया हुआ है, एक और दरख्त है
तो इतनी कोशिश होती है बस अपने दिल को तसल्लियाँ देने के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं कि शुक्र अल्लाह का कि उनकी ज़िंदगी में भी मेरे बहन भाइयों ने सब ने ख्याल रखा। ये नहीं कि या बाद में ये सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह मियाँ ने इन सबको तौफीक दी। अपने वालिदैन का, मेरी वालदा हयात है माशाल्लाह का, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये देखें, इधर मेरी दादी अम्मी की भी कब्र है मेरे अब्बू के पैरों वाली साइड पे, और ये देखें मेरी अम्मी अपने मेरे अब्बू के कदमों उतर के बैठी हुई हैं। ये है जी उनकी कब्र। अल्लाह निगहबान हो इनका। हम आँखों के साथ आँखों में आंसू लिए अब हम रुखसत हो रहे थे, जैसे जा रहे थे। अल्लाह मियाँ इनका निगहबान हो। ये जाते हुए मेरे भतीजे ने कहा कि पुप्पो ये देखिए इनका ये जो गोरकन है, इनका ये घर है, तो इसकी ज़रा वीडियो बनाएं, ये दिखाएं आप। तो ये देखिए ये उधर जो रहते हैं गोरकन, ये उनकी फैमिली है। ये उनका किचन है छोटा सा। ये उधर उन्होंने सीमेंट से बनाया हुआ चूल्हा है, एक मिट्टी का बना हुआ चूल्हा है। ये उनकी ज़िंदगी है जो उधर वो गुजार रहे हैं, किस तरह वो रह रहे हैं। ये छोटा सा क्लिप है, मैंने आपको दिखाया है। इधर एक औरत बर्तन धो रही है, पानी का कूलर है, इधर ये कपड़े धो रही हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, उधर वॉशरूम है। और ये देखिए ये ओपन किचन बना हुआ है कि जब कभी मौसम अच्छा हो तो इधर वो खाना वगैरह बना लेते हैं। ये साथ में खुली जगह है जहाँ पे उनका कुछ सामान पड़ा हुआ है फालतू में, और ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। चूँकि मिट्टी का चूल्हा है तो ज़ाहिर है वो लकड़ियाँ तो इस्तेमाल करते ही हैं। और आगे उनकी रिहाइश है, पानी की टैंकी। जो तंजीम है कब्रिस्तान की, उन्होंने काफ़ी इनको सहूलतें दे रखी हैं। अच्छा सा इनका ये सेटअप हुआ है और वो रह रहे हैं वहाँ पे। ले जाइए अब हम वापस आ रहे हैं। बिलाहर हमने वापस ही जाना है। सारा तो हम वहाँ पे बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, बस थोड़ी देर के लिए जाना होता है, एक दिल को तसल्ली देने के लिए चले जाते हैं, मिल आते हैं अपने प्यारों को। बाकी ना तो उनसे कोई बात हो सकती है, ना कोई दिल की बात, ना कुछ, बस अपना जी हल्का करके थोड़ा सा आ जाते हैं वापस। तो ये वापसी का सफ़र हो रहा है। अब हम जा रहे थे घर वापस। मौसम बहुत अच्छा था, शुक्र है अल्लाह का, मौसम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से हमने आसानी से ये सारा काम वहाँ पे कर लिया। वापसी पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, तो बहुत आरामदेह सफ़र रहा हमारा। तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं गुजरात से। ये मेरा आबाई शहर है जलालपुर जन्ना, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। तो यहीं पे हमारे सब की जो कब्रें हैं ना वहीं पे हैं, जलालपुर में ही हैं। सिर्फ मेरी एक खाला है जो कि गुजरात में है, बाकी सब उधर ही हैं। घर आए तो मेरे भाई जो हैं वो नाश्ता लेके आए हुए थे, आगे ही टेबल पे पड़ा हुआ था, वो लेके आए हुए थे चने और पाए लेके आए हुए थे, और नान थे साथ में, और बहुत साथ में चाय और अंडा भी बनाया हुआ था। और ये हम सब नाश्ता कर रहे हैं। इधर बाहर बारिश हो रही थी, और ये देखें अम्मी जी भी हम बच्चे गेम खेल रहे थे हेडफोन्स लगा के। तो वो कोई एक लाइन बोलते थे तो वो हमने बतानी होती थी कि क्या कह रहे हैं। तो अम्मी जी भी इस गेम को अम्मी को कहते हैं कि आप भी करें, तो अम्मी जी भी इंजॉय करेंगे। ले जी भाई के घर रहने के बाद हम चले गए थे अपनी बहन के घर। हम सब उधर जा रहे हैं और यहीं पे मेरा जो ब्लॉग है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।